Hey guys, हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट के एक इंग्लिश लिटरेचर की चैप्टर द मिडनाइट विजिटर व्हिच इज रिटन बाय रॉबर्ट अर्थर। तो इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं द मिडनाइट विजिटर जिसे रॉबर्ट अर्थर ने लिखा है। इस चैप्टर के तीन कैरेक्टर हैं। द फर्स्ट इज ऑसिबल हु इज अ सीक्रेट एजेंट, द सेकंड वन इज अ फॉलर जो कि एक यंग रोमांटिक राइटर है, एंड द थर्ड वन इज मैक्स जो कि एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है। और ये दोनों एक दूसरे के राइवल यानी मैक्स और ऑसिबल दोनों एक दूसरे के राइवल है, दुश्मन है। और होता ये है कि एक इंपोर्टेंट लेटर, एक इंपोर्टेंट मिसाइल्स या इंपोर्टेंट लेटर जिसमें बहुत सारे मिसाइल्स या बहुत सारे इंपोर्टेंट चीजों के बारे में बात की गई है, वो एक इंपोर्टेंट नोट आने वाला है ऑसिबल के पास। और ऑसिबल के पास उसी दौरान फॉलर आने वाला होता है। फॉलर एक यंग रोमांटिक राइटर है जो कि एडवेंचरस, स्पाई, जासूसी के ऊपर बहुत सारी कहानियां लिखता है। इसीलिए वो ऑसिबल से मिलने उसके होटल में जाता है। ऑसिबल एक फ्रेंच होटल के स्मॉल रूम 6th फ्लोर यानी टॉप फ्लोर पे रहता है और वहीं उससे मिलने जाता है। तो जैसे ही फॉलर ऑसिबल से मिलता है तो ऑसिबल जो है बहुत ही ज्यादा कम हाइट का है, थीन और नॉट शॉर्ट हाइटेड पर्सन और बहुत ज्यादा फैट है, तो जिसे देख के लगता ही नहीं कि ये एक जासूस है। अगर हम स्पाई की बात करें, जासूस की बात करें, तो फिल्मों में देखकर ही लगता है वो बहुत ज्यादा टॉल, डिसेंट लुक होते हैं और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लुक होते हैं, हंक गाय होते हैं, लंबे होते हैं, हेल्दी होते हैं। देख के लगता है कि हाँ स्पाई ऐसे ही होते हैं, एक इंटेलिजेंट लुक, जो कि ऑसिबल का बिल्कुल भी नहीं था। ऑसिबल एकदम फैट गाय था, एक थिन और एक लीन बॉडी था और ज्यादा हाइट भी नहीं थी। तो फॉलर को पहला झटका यही लगा कि मैं गलत बंदे से तो नहीं मिलने आ गया, मैं अपनी आने वाली स्टोरी को जो लिखने वाला हूँ इसे कुछ समझ के, इसे कुछ जानकर जो मैं लिखने वाला हूँ, गलत बंदे के पास तो नहीं आ गया। जबकि ऑसिबल जब उससे मिला फॉलर से, तो ऑसिबल को भी एहसास हो गया कि फॉलर को लग रहा होगा कि ये एक कैसे स्पाई से मिल रहा है जो ना दिखने से, अपीयरेंस से तो लगता ही नहीं है कि ये बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। और इसी चक्कर में उसने कहा कोई बात नहीं, तुम सोच रहे होगे कि मेरे आसपास हसीनाएं होंगी और ड्रग्स होगा, अल्कोहल होगा, जैसे कि इंटेलिजेंट और स्पाई को हम लोग समझते हैं, और फोन कॉल ना लेकर बल्कि वो ईमेल से बात करता होगा, जबकि हम लोगों ने अपने फोन कॉल से अपॉइंटमेंट फिक्स की और आज हम यहाँ मिल रहे हैं। और मैं एक फ्रेंच होटल में रह रहा हूँ जो बहुत ज्यादा शैबी और डस्की आसपास का सराउंडिंग था, बहुत कुछ खास नहीं था, छोटा सा कमरा, जबकि स्पाई लोग बड़े अलग और रॉयल जगह पे रहते हैं। इस तरह की सोच उसके मन में थी। तो ऑसिबल ने कहा कोई बात नहीं, जल्द ही तुम जो इस तरह की सोच रख रहे हो अभी मुझे देख के, ये जल्द ही खत्म होने वाला है। और इसी सोच को लेके वो आगे बढ़ने लगा। जब वो फॉलर और ऑसिबल एक साथ आगे बढ़ने लगे और ऑसिबल उसको बार बार बता रहा है कि घबराओ मत, मेरे पास एक इंपोर्टेंट नोट आने वाला जो कि इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला। उस नोट को, उस लेटर या जो भी वो है, उसको लाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी जाने मुश्किलों में डाली, अपनी लाइफ को रिस्क पे डाला। तो वो तुम्हारे पास आएगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। वो मिडनाइट के टाइम आने वाला है, इसीलिए स्टोरी का नाम मिडनाइट विजिटर है। और जैसे ही वो अपने यानी ऑसिबल फॉलर को लेके अपने फ्रेंच होटल में एक छोटे से कमरे 6th फ्लोर यानी टॉप फ्लोर पे पहुंचता है और दरवाजा खोलता है और लाइट ऑन करता है, तो देखता है कि एक दूसरा बंदा यानी दूसरा स्पाई, दूसरा सीक्रेट एजेंट मैक्स बंदूक को ताने हुए, पॉइंटिंग अ गन टुवर्ड्स ऑसिबल, उसके तरफ बंदूक को तानते हुए खड़ा है। और अगर आप घर जाओ, दरवाजा खोले और अचानक कोई बंदूक आपके सामने ताना हुआ खड़ा है, पॉइंटिंग अ गन, पॉइंटेड गन लेकर खड़ा है, तो हर कोई डर जाएगा। लेकिन ऑसिबल बहुत ज्यादा चालाक इंसान है, वो जरा भी नहीं डरा, उसने एक सिंगल एक्सप्रेशन भी नहीं दिया। और यही पहला एडवेंचर था फॉलर के लिए कि ये क्या हो गया। अचानक कमरा खोलता, लाइट जलती है और जैसे बल्ब ग्लो करता है, एक दूसरा एजेंट उस कमरे में खड़ा। बल्कि ऑसिबल जरा भी नहीं डरा, उसने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज किया। और इसी तरीके से वो कैसे उसको हैंडल करता है, वेलकम टू नो, you will come to know by listening to me। तो वो आराम से जाके एक चेयर पे बैठ जाता है, he sat on a chair heavily, धम से जाके उस चेयर पे बैठ जाता और कहता है कि तुम यहाँ, मुझे तो उम्मीद ही नहीं था। और वो थोड़ा गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि इस बार मैं रिसेप्शन को बहुत ज्यादा उस कंप्लेन करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला हूँ। ये दूसरी बार हुआ है इस महीने में जब कोई उस खिड़की से, बैल्कनी से मेरे कमरे में आ गया हो, और इस खिड़की और बैल्कनी की मदद से मेरे कमरे में आ चुका है। और जब ये खिड़की और बैल्कनी की बात करता तो सामने एक सिंगल विंडो था जो कि दिख रहा था, जबकि उसके पार अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। तो फॉलर उस खिड़की को देखने लगा और मैक्स भी सोचने लगा कि अच्छा इस खिड़की से कोई रास्ता है। तो ऑसिबल ने कहा यस, इस खिड़की के बगल में एक बड़ा सा स्टोर रूम है जो बैल्कनी से, खिड़की के बाहर एक बैल्कनी से सटे हुए एक स्टोर रूम, और उस स्टोर रूम से हम दूसरे फ्लोर पे या दूसरे रूम में इस फ्रेंच होटल के पहुंच सकते हैं, जहां से कोई भी भाग सकता है और आ सकता है मेरे कमरे में। तो मैक्स ने कहा कि अगर मुझे पता होता कि वाकई कोई बैल्कनी है, वाकई कोई स्टोर रूम है, खिड़की से कोई रास्ता है, तो मैं खामखा एक मास्टर की बनाने में इतना टाइम नहीं लेता, मेरा टाइम बहुत ज्यादा बच जाता।
तो उसने कहा कि जो मिसाइल, जो लेटर तुम्हारे पास आने वाले हैं, जो इंपोर्टेंट नोट तुम्हारे पास आने वाले हैं, वो मेरे पास ज्यादा सेफ रहेंगे, सो वो मुझे चाहिए तुमसे, तुम्हारे पास नहीं होने चाहिए। मैक्स ऑसेबल को क्या था, तो ऑसेबल क्या था, अभी तो उसे आने में टाइम है, आधा घंटा टाइम और लगेगा। इस तरह की चीजें होती रहती हैं। जबकि अगर हम ऑसेबल की बात करें तो ऑसेबल अमेरिकन सिटी बॉस्टन से 20 साल पहले पेरिस आया था। इस वजह से जब वो पेरिस आया तो उसने फ्रेंच भी सीख लिया, और अमेरिकन से आया तो अमेरिकन भी, तो दोनों ही को मिला जुला कर बोलता था और काम चला, फ्रेंच वो बोलने की कोशिश करता था। और इस तरीके से फॉलर चुपचाप एक कमरे में खड़ा है, वो बंदूक लेके मैक्स उसकी तरफ है, जबकि ऑसेबल को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो चुपचाप एक कहानी गढ़े जा रहा है। जबकि एक कोई बैल्कनी या कोई खिड़की है ही नहीं, वो अपने मन से एक उसको बैल्कनी के बारे में बताया जा रहा है, किस तरह में खिड़की है, पिछली बार भी कोई आ गया था, और नई नई चीज उसमें ऐड करते जा रहा है। और कुछ देर बाद जब से ही दरवाजे पे एक नॉक होता है, तो ऑसेबल कहता है कि चूंकि वक्त हो गया है वो नोट आने का, और मैंने अब पुलिस को भी बुला लिया, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, तो प्रोटेक्शन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, इस वजह से शायद पुलिस भी साथ में होगा, और वो नॉक बढ़ता ही जाता है। तो मैक थोड़ा घबरा जाता है और उसे लगता है कि पुलिस आया है, तब तो वो मुझे गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि मेरे हाथ में बंदूक है। इस वजह से वो ना चाहते हुए भी वो उस खिड़की के पास चला जाता है, और उस खिड़की के पास खड़े कहता है कि फौरन उसे यहाँ से वापस भेजो, नहीं तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। अब वो जो नॉक है, दैट बिकेम लाउडर एंड लाउडर, वो दस्तक और जोर से होने लगा, और लगा कि अब क्या करें। वो अपना एक टांग उस तरफ, यानी अपने एक पैर को खिड़की के उस तरफ लटका लेता है और कहता है कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ छुपने के लिए, और एक हाथ में बंदूक लेके वो ऑसेबल की तरफ बंदूक पॉइंट किए रहता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं एक चांस ले रहा हूँ, किस्मत के सहारे मैं उस तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें उसे भेजना होगा वापस, नहीं तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। इस तरह की बात वो कहने लगा, और दस्तक जैसे ही पड़ने लगा, वो दरवाजा खुलने ही वाला था, और मैक्स को लगा कि उसे अब उस तरफ भागना ही होगा, अदरवाइज पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। और जैसे उसने अपनी दोनों टांगे उस तरफ फेंकी, एक तेज चिल्लाने की आवाज है, एक श्रिल साउंड आया। क्यों? क्योंकि उस तरफ कोई खिड़की, कोई बैल्कनी था ही नहीं, वो खिड़की से सीधा फ्रेंच होटल के 6th फ्लोर के नीचे गिर पड़ा, डायरेक्ट जाके नीचे गिरा। फॉलर को इस बात की खबर तक नहीं थी, और जैसे ही दरवाजा खुला तो हेनरी, यानी एक वेटर जिसे उसने बुला रखा था वाइन के लिए, वो वाइन की बोतल लेके आया था। तो उसने तो कहा, ऑसेबल ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तो पता ही था कि हेनरी है, और हेनरी वाइन की बोतल लेकर आएगा, क्योंकि मैंने हेनरी को बोल रखा था। तो फॉलर को लगा कि वो कहाँ गया मैक्स, उसने कहा कि ऐसी कोई बैल्कनी ही नहीं, वो अब नहीं आएगा। और इस तरीके से अपने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके कैसे मैक्स को उस रास्ते से हटाया। तो यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। तो इससे हमें यही समझ में आया, और यही मैसेज रॉबर्ट आर्थर ने दिया कि बहुत बार, कई बार हम डिफिकल्टीज में, मुसीबत में फंस जाते हैं, और हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस्तेमाल ना करके हम रेस्टलेस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और उस जगह से निकलने के लिए कोई गलत तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर कोई ऐसा तरीका जो हमारे लिए लेस बेनिफिशियल हो, लेस यूजफुल हो और लेस प्रैक्टिकल हो। लेकिन इन्होंने एक ऐसा तरीका यूज किया जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था, यूजफुल था, और फॉलर को जो चाहिए था वो एक मिल गया। वो एक यंग, रोमांटिक और एडवेंचर राइटर था, जो जासूसी के ऊपर बहुत सारी कहानियां लिखते थे। उसके लिए उसका दिन बन गया, और बहुत ही कुछ सीखने को उसे मिला, जिससे उसे वो लेकर चला गया। और यहीं पे स्टोरी खत्म होती है, जिसे रॉबर्ट आर्थर ने बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश किया कि वी ऑलवेज नीड टू यूज आवर प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हेनेवर वी फाइंड आवरसेल्फ इन डिफिकल्टीज। आई होप आपको ये समरी समझ आया हो। सो अगर आपको वीडियो ठीक लगा होगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।